अच्छा भी आज का हमारा टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमारा टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है। आप सिंपली ये समझ लें कि ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है ना, इस टॉपिक से पहले हमने दो टॉपिक्स पहले पढ़े हुए हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम करवाना चाह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमारे पास गिवन हो तो दूसरे की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा, इस पूरे टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में एक रिलेशनशिप जो है वो कायम करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला ड्राइव करने लगा हूँ। हमने कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आपको मैंने बात बताई थी कि उसको हम डेल्टा वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डेल्टा वी जो है ये किसके बराबर था भला, इसमें डब्ल्यू लिखा था, साथ में ए बी था हमारे पास, ये वर्क डन है, और बटे में क्या लिखा गया था, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम क्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब आपको पता है ये जो डेल्टा वी है ये चेंज इन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस डेल्टा वी को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, हम इसको वी बी माइनस वी ए बी लिख सकते हैं। ये वी बी का मतलब है कि हमारे पास एक प्लेट है जिसका नाम बी है और दूसरी प्लेट है जिसका नाम ए है। तो ए वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है वो बी ए है और बी वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है वो बी बी है। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम डेल्टा वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूं कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक ये वाली प्लेट है और दूसरी ये वाली प्लेट है। इस प्लेट के ऊपर आप इसको समझ लें कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव प्लेट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होती है और वो नेगेटिव प्लेट की तरफ खत्म हो जाती है। तो ये दो प्लेट्स के दरमियान मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करवा दिया। और आपने ये भी याद रखना है कि पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी यूनिफॉर्म होती है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले लेना है। मैं यहाँ पे ना इसको ये एक नुक्ता मैं लगाने लगा हूँ। ये जो नुक्ता है इसको आपने बेसिकली क्या समझना है कि ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम क्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट और उसकी वैल्यू प्लस में है। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब आपको पता है ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही आप इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आजाद छोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट इसके ऊपर एक रिपल्शन की फोर्स लगाएगी और नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा। जिस तरह हम आमतौर पर कहते हैं ना कि बॉडी हमेशा बुलंदी से गहराई की तरफ आती है, उसी तरह इस प्लेट का नाम ए रख दें और इस प्लेट का नाम आप बी रख दें
तो ए प्लेट जो है उसका पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, उसको आप वी ए के साथ रिप्रेजेंट कर लें कि ये हमारे पास इसका पोटेंशियल है, और ये हमारे पास दूसरी प्लेट है, इसका पोटेंशियल आप वी बी रख दें। तो ये दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता है आम तौर पर ये जो चार्ज है ना, जब आप इसको आजाद छोड़ेंगे तो ये चार्ज किधर मूव करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब कल मैंने आपको एक बात बताई थी वो ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक में, कि हमने इन्फिनिटी वाली कर्व ली थी। जैसे ही हम उस इन्फिनिटी पर पड़े हुए नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में लाते हैं, तो वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के करीब आता है, तो उसकी वेलोसिटी में रैपिड चेंज आता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसकी स्पीड में इजाफा नहीं होने देना और उस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मूव करवाना है। सिमिलर केस यहाँ पर भी है, अगर आप इस चार्ज को आज़ाद छोड़ेंगे तो इसकी स्पीड में इजाफा होगा। तो हमने इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मूव करवाना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मूव करवाने के लिए हमें इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारे पास अपवर्ड में इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी। अब यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी ना कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको पता है ये हमारे पास जो डेल्टा वी है ये किसके बराबर है, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब डब्ल्यू का क्या फार्मूला होता है, डब्ल्यू फॉर वर्क डन है, तो वर्क डन का तो फार्मूला एफ डॉट डी हमने पढ़ा हुआ है, और बटे में हमारे पास वही टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ डी कॉस थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, ये क्यू नॉट आ जाएगा आपके पास। अब आप देखें कि यहाँ पे जो हमारा केस है, इस केस के अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, चार्ज जो है वो डाउनवर्ड में मूव करना चाहता है लेकिन हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड में। तो ये दोनों लाइनें, यानी जो फोर्स है और जो जो डिस्प्लेसमेंट है, ये बेसिकली क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो फिर इन दोनों में एंगल जो है वो 180 का बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, उसमें आ जाएगा एफ डी कॉस 180 आ जाएगा, और बटे में हमारे पास वही क्यू नॉट जो है ना वो आ जाएगा। अब आपको पता है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 180 -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस एफ डी और बटे में आप क्यू नॉट लिख देंगे। अब ये जो फोर्स है एफ, ये फोर्स किसके बराबर है, हमने ये बात पहले पढ़ी हुई है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एज वी नो दैट। हमें ये बात पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो किसके बराबर होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती है, यानी हम उसको एफ बटा क्यू लिख सकते हैं। तो अगर आप यहां से ये फार्मूला ड्राइव करें तो एफ किसके बराबर आ जाती है, यहाँ से एफ हमारे पास बन जाएगी ई, और साथ में ये जो है ना क्यू, इसके साथ आपने क्या लिखना है, क्यू नॉट, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो हमने ऊपर वाले रिलेशन में ऐड करनी है। यानी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, और यहाँ से फोर्स को अगर ड्राइव करें तो हमारे पास ई क्यू नॉट आ जाएगी। अब आप एफ की वैल्यू को इस ऊपर वाली मसावात में दर्ज करें तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, डेल्टा वी जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई क्यू नॉट, और बटे में क्या आ जाएगा, साथ में डी भी है, और बटे में हमारे पास क्या है जी, क्यू नॉट। अब आप देखें यहाँ पे ये वाला क्यू नॉट और ये वाला क्यू नॉट आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है फिर नेक्स्ट वो क्या बनेगा, इसको हम लिखेंगे कि ये डेल्टा वी हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ई और साथ में डी बन जाता है। अब आप यहाँ से अगर ई की वैल्यू को फाइंड कर लें तो ई आपके पास क्या बनेगी, डेल्टा वी आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, डी, और मैंने यहाँ पे माइनस भी ऐड अप कर देता हूँ।
तो यहाँ से हमारे पास जो E है उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस डेल्टा V ओवर डी। और ये जो D है ना, ये वाला जो D है, ये D बेसिकली क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस है D। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस D है इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब इसमें ना एक पॉइंट आपने कंसिडर करना है। अब आप समझ लें कि हमारे पास जो चार्ज है उसको मैं थोड़ा सा ना ड्रा करता हूं। यहाँ पे चार्ज यहां पर पहुंचा है, प्लेट ए से ना एक चार्ज यहां पर पहुंचा है, और प्लेट ए से जो चार्ज यहां पर पहुंचा है उस चार्ज ने 3 पाथ फॉलो किए हैं। एक ये वाला पाथ फॉलो किया उसने, एक उसने ये वाला चार्ज फॉलो किया है, और एक उसने ये वाला पाथ फॉलो किया, ये वाला जो सीधा बिल्कुल। अब क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो चार्ज है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान इस पाथ को फॉलो करके भी आ सकता है, इस पाथ को फॉलो करके भी आ सकता है, और इस पाथ को फॉलो करके भी आ सकता है। तो अगर आप लोग इन तीनों पाथ्स में से कोई एक पाथ भी डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डी ही आएगा, क्योंकि दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो गैप है ना वो डी के बराबर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं रिप्लेस करने लगा हूं कि हमारे पास जो d है वो क्या है, d डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस d बाय डेल्टा आर। और याद रखिएगा ये जो डेल्टा आर है ये बेसिकली मैंने मिनिमम डिस्टेंस लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये दो, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, इसकी लेंथ ज्यादा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी लेंथ कम है। तो हम जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते होते हैं। तो मैंने इस फार्मूले को सिंपलीफाई करने के लिए d को रिप्लेस किया डेल्टा r के साथ, और डेल्टा r जो है ये क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस है। रिप्लेस d बाय डेल्टा r वेयर डेल्टा r इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो फिर आपके पास ये जो ऊपर वाला रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे ऐड करने लगा। तो हमारे पास फिर जो E है उसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसको अगर हम ड्रा कर लें खुद से तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा डी, सॉरी ऊपर क्या है डेल्टा वी, और बटे में क्या आ जाएगा डी की जगह डेल्टा, और हम इसको लिख देंगे। अब आप यहाँ पे ये जो फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया ना ये फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि इस रिजल्ट के अंदर आपको दो चीजें मिल रही हैं। ये जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो डेल्टा V है ये बेसिकली क्या है, ये पोटेंशियल है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम इस टॉपिक के अंदर दो काम करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान में एक रिलेशनशिप कायम करवाना चाह रहे हैं। तो इस फार्मूले में अगर आप देखें तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डेल्टा वी जो है ये पोटेंशियल है। तो इस फार्मूले की मदद से हम इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन जो है वो कायम करवा सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा डेल्टा आर जो है ये मिनिमम है, तो जब बटे वाली रकम मिनिमम होती है तो हमारा जो रिजल्ट है वो तो मैक्सिमम बनता है। तो फिर मैंने यहाँ पर ना डेफिनेशन आपको डिस्क्राइब करनी है जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे। वो डेफिनेशन आपके सामने मैं यहाँ पे शेयर करने लगा।
अच्छा भाई ये देखिए जरा, ये हमारे पास रिजल्ट है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, और मैंने आपको बता दिया कि ये जो डेल्टा आर है ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो जब बटे वाली रकम छोटी होती है ना, तो हमारा जो रिजल्ट है वो ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्योंकि ये जब भी दो चीजों में डिवीजन होती है ना, तो उसको हम कहते हैं ये रेट ऑफ चेंज है। किसमें चेंज रेट ऑफ चेंज आ रहा है? पोटेंशियल में। किसके लिहाज से आ रहा है? डिस्टेंस के लिहाज से आ रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा आर मिनिमम है, तो फिर जब बटे वाली रकम मिनिमम होती है तो हमारा जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम आता है। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसलिए लिखा हुआ है द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और इसी को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हम इसको कहते हैं। याद रखिएगा, जब हम दो वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं ना, तो फिजिक्स में हम उन दो वेरिएबल्स की डिवीजन को ग्रेडियंट का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दे देते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। इसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव का सिंबल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या बनेगा? देखिएगा जरा, आप लोगों ने ऊपर वाला फार्मूला अभी पढ़ा है कि इसमें ये हमारे पास क्या है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है किसके? आप यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है। फिर उसके बाद आप उसी तरह आगे लिखेंगे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एक तो आप ये लिख सकते हैं इस फार्मूले को जब आप कंक्लूड करेंगे, तो दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, इसको हमने क्या नाम दिया अभी? इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर उसने एक बात बताई है कि हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे क्या बन सकता है? हेंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज है? ये नेगेटिव का सिंबल क्या है? तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्योंकि हम बॉडी को क्या कर रहे हैं? हम बॉडी को अपोजिट साइड पे मूव कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है। तो जब नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा तो नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम है, तो नेगेटिव साइन जो है ये इस बात की निशानदेही है कि वो जो बॉडी है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। अब आपने क्या करना है? अब आप देखें कि हमारे पास जो रिजल्ट है, ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, अगर आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ड्राइव करें तो आपको पता है ये जो डेल्टा वी है ये तो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? बेसिकली वोल्ट। और आर जो है ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो हमारे पास यहाँ पर एक यूनिट आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर मीटर। अब हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया हुआ है ना, जिसमें हमने पढ़ा था E किसके बराबर होती है? बेसिकली E बराबर होती है F ओवर Q नॉट के बराबर है। तो यहां से अगर आप इसका यूनिट ड्राइव करें ना, तो ये किसके बराबर बनता है? न्यूटन पर कूलम के बराबर इसका यूनिट बन जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो यूनिट बन रहे हैं, एक न्यूटन पर कूलम है और एक वोल्ट पर मीटर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो बात पूछता है, वो कहेगा कि आपने प्रूफ करना है कि ये जो वोल्ट पर मीटर है ये किसके बराबर है? न्यूटन पर कूलम के बराबर है। तो ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। याद रखें, हमने क्या करना है? शो करना है
so that volt per meter is equal to न्यूटन पर कूलम। क्योंकि हमारे पास चार्ज का यूनिट कूलम है, तो ये दो फार्मूलाज आपके पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक वोल्ट पर मीटर है और दूसरा न्यूटन पर कूलम है। तो आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेंगे। तो जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वोल्ट और बटे में क्या है, मीटर। तो आपको पता है वोल्ट बेसिकली क्या है, वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट है। तो हमने तो ये बात पढ़ी है कि जो वोल्ट पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल का फार्मूला भी अभी आपने ड्राइव किया हुआ है। ये V किसके बराबर होता है, ये V होता है W ओवर Q नॉट के बराबर है। तो यहां से आप लोग क्या फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, W चूंकि वर्क है इसका यूनिट जौल आ जाएगा, और Q चूंकि चार्ज है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम। तो जब ये बटे के ऊपर आएगा तो हम इसको जौल पर कूलम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, वोल्ट की जगह मैं लिखने लगा हूं जौल बटे में कूलम भी लिखूंगा और साथ में मीटर का M भी लिख दूंगा। अब आपको पता है कि ये जो जौल है, जौल तो वर्क का यूनिट होता है। अब वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये न्यूटन मीटर के बराबर है। तो बटे में क्या है, एक चार्ज का यूनिट कूलम है और साथ में मीटर है। तो आप यहां से देखें कि ये जो मीटर है और ये जो मीटर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी एक न्यूटन आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कूलम आ जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट जो है वो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये किसके बराबर होता है, न्यूटन पर कूलम के। और यही हमारी क्या है, यही हमारी राइट हैंड साइड। तो यही आपने प्रूव करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन एक वो पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट है, एक न्यूटन पर कूलम है और दूसरा वोल्ट पर मीटर है। तो आपने दोनों ये यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के बराबर प्रूव करने। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक ही है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है।